सनातनी है और ये दम भरते हैं इस चीज का, और हमेशा ऐसी भाषा, ऐसी चीजें इनकी जबान से निकलती हैं जिससे लोगों का दिल दुखे, लोगों के मन मस्तिष्क में नफरत आए और लोग बुनियादी मुद्दों से दूर हो जाएं। महंगाई की बात ना हो, खेत किसान की बात ना हो, शिक्षा स्वास्थ्य की बात ना हो, जो लोगों की जरूरत की चीजें उनकी बात ही ना हो, इसलिए ऐसे सुगुफे छोड़े जाते हैं। अभी 3 दिन पहले माननीय नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो शब्द निकला, मैं ये कहना चाहता हूं आपके सदन के माध्यम से कि वो दूसरे में तलखी बनने वाला था, लेकिन एक और दूसरी चीज भी थी जिसके कारण से वो शब्द उछाला गया कि कुंभ की चर्चा, उसकी अव्यवस्था की चर्चा ना हो, और जो इतनी परेशानी दिक्कतें लोगों के पास ना हो, दिक्कत और परेशानी ना आए। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि समाजवादी लोगों का चरित्र दोहरा चरित्र है, लेकिन एक तरफ जब प्रधानमंत्री जी, हमने सुबह सुबह देखा टीवी में, रात की बात थी, एक शेख आए थे, कतर के शेख, और जो कतर के शेख आए थे, जैसे ही वो फ्लाइट से उतर रहे थे नीचे नीचे, तो मैंने देखा प्रोटोकॉल तोड़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो सामने शेख खड़े थे, जो अमीर थे शेख वहां के, जिनकी वेशभूषा भी वही थी जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नफरत की बात जिनके लिए बोली, और एक फोटो है माननीय प्रधानमंत्री जी की और उनकी, दोनों की जोड़ी ऐसी लग रही है जैसे सदियों सदियों पुरानी। ऐसा लगता था जैसे कतर से आया मेरा दोस्त और दोस्त को सलाम करो, ऐसा बोल रहे हो। उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट कर देना चाहिए था। अगर जो शब्द उन्होंने बोला मैं नहीं बोल सकता, जो उन्होंने शब्द बोला वो दूसरों की भावनाओं को आहत करने वाला था। और मैं ये बात कह दूं कि जब कुंभ की चर्चा हो रही है, चूंकि समय कम है, कुंभ की चर्चा हो रही है, हम लोग मुख्य विपक्षी दल हैं, और जो मुख्य विपक्षी दल होता है उसका काम है कि आपने जो काम किया, अगर उसमें कोई गलती है, कोई त्रुटि है, कोई इसमें ऐसी चीज हो रही है जिससे कुछ गलतियां हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष हो या प्रतिपक्ष के दल का कोई सदस्य हो, और हमारे अखिलेश यादव जी ने बार बार इस बात को चेताया कि वहां की परेशानी और दिक्कतें क्या हैं। अगर परेशानी दिक्कत नहीं थी तो हमने एक वीडियो ऐसी देखी जिसमें हमारे नेता, सदन के नेता के आंसू आंखों में थे। 17 घंटे बाद बताया कि घटना घट गई, जब दिल्ली से खबर आई तब बता पाए। जाम में फंसे थे लोग, परेशानी और दिक्कत में थे लोग, दिक्कत और परेशानी इतनी थी कि लोग बयान नहीं कर सकते। चूंकि एक समय थोड़ा है और मैं कई चीज बोलना चाहता था, लेकिन बस यही कहते हुए कि जो उन्होंने हमारे शाहिद मंजू साहब ने बोला कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, और मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। ये रहबरी पर सवाल है, उनकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि मैं मेरठ से आता हूं, उस धरती से आता हूं जो क्रांतिकारियों की धरती है, जो ऐसी धरती जिसने 1857 की क्रांति में अपनी शहादत दी, और शहादत की अगुवाई करने वाले धन सिंह कोतवाल गुजर, उनके हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमें यही सिखाया, उन्होंने हमें यही बताया कि जब राष्ट्र की बात आए तो सबसे पहले राष्ट्र के लिए खड़े हों, लेकिन जब बुराई की बात आए तो बुराई के खिलाफ हम लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। मैं अधिष्ठाता महोदय कहना चाहता हूं कि लोहिया जी का एक कोट है, और लोहिया जी ने जो कहा वो धर्म के सापेक्ष में कहा कि धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। धर्म का काम है अच्छा करें और उसकी स्तुति करें, और राजनीति का काम है कि बुराई से लड़ें और उसकी निंदा करें। ये हम लोगों का और आप लोगों का काम है। इसी तरफ हम चलना चाहते हैं, और मैं अपनी बात पूरे समय में खत्म कर लूंगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं मेरठ से आता हूं, मेरठ की 2-3 बड़ी समस्याएं पिछले अगली 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। हमने रिंग रोड के लिए कहा, रिंग रोड के लिए 8 साल से प्रयास हो रहा है, पूरे 7 मिनट तक रिंग रोड के लिए प्रयास हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी सरकार है, ये कहती है कि पश्चिम में तो बहुत पैसा है, उसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हम मेरठ के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना खड़ा है, और गन्ने के किसानों की स्थिति दुर्दशा बहुत भयंकर है। पिछले 5 सालों में एक बार गन्ने का रेट बढ़ा अधिष्ठाता महोदय, और इस बार मायूसी लगी लोगों के हाथ।
कम से कम 500 रुपए का रेट इस सरकार को करना चाहिए था। जब माननीय नेता सदन जब सदन में बोल रहे थे, बस खत्म कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं, जब माननीय नेता सदन बोल रहे थे, मुझे लगता है इतनी चिल्लाकर कोई धन्यवाद। आपने सामने वाला जरूर बोलेगा कि हम गन्ने का रेट बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म करते हुए ये बोलना चाहूंगा, श्री वाचस्पति जी, मैं यही अपनी बात मान्यवर खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि नीम के रस में मिला जब जहर मीठा हो गया। सुन लो एक बात, नीम के रस में मिला जब जहर मीठा हो गया, झूठ इस कदर बोला कि सच्चा हो गया, झूठ इस कदर बोला कि सच्चा हो गया। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, रोशनी खत्म ना कर और आगे अंधेरा ना हो। मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और यही बात कहते हुए कि हमें ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी को दुख हो, कष्ट हो, से परेशान। सहयोगी के रूप में महामहिम